मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की से मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इल्म को इस तरह से नहीं उठा लेगा कि उसके बंदों से छीन ले, बल्कि वो उलमा को मौत देकर इल्म उठाएगा। हत्ता कि जब कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा तो लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे, उनसे सवालात किए जाएंगे और बग़ैर इल्म के जवाब देंगे, इसलिए खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। आगाज़ खबर की नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। रियासत में ZPTC MPTC इंतखाबात के लिए तैयारी। सिटी में इंतखाबात मुतवक्के, देहातों में इंतखाबी सरगर्मियां तो बांसवाड़ा व बोधन सब कलेक्टर्स के तबादले। रियासत में आज से मर्दमशुमारी का आगाज। ऑनलाइन मर्दमशुमारी के लिए वेबसाइट जारी, इंदराज कराने पर खुसूसी ID जारी। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी। घरेलू झगड़े और माशी तंगी के चलते शौहर बीवी में बहस तकरार व झगड़ा। बीवी ने शौहर का तेजधारी हथियार से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। वाकया कामारेड्डी का। अब खबरें तफसील से। इलेक्शन कमीशन ने मई के महीने में ZPTC और MPTC इंतखाबात मुनक़िद करने की तैयारी शुरू कर दी। इसके साथ ही एक माह कबल ही देहातों में ZPTC और MPTC इंतखाबात का जोश शुरू हो गया। इलेक्शन कमीशन ने अगले साल मई के महीने में ज़िले में ZPTC और MPTC इंतखाबात मुनक़िद करने की तैयारी शुरू कर दी, जिसके तहत इंतखाबी फहरिस्त का मसूदा तैयार करने के इंतजाम किए गए। इलेक्शन कमीशन ने ड्राफ्ट लिस्ट तैयार करके भिजवाने का हुक्म दिया। अमले ने मुकम्मल वोटर लिस्ट तैयार करने के लिए इलेक्शन प्लान तैयार कर लिया कि 5 रियासतों के इंतखाबी नताइज का ऐलान 4 मई को किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने 5 रियासतों के इंतखाबी नताइज के ऐलान के फ़ौरन बाद रियासत तेलंगाना में ZPTC और MPTC इंतखाबात कराने का फैसला किया। इसी के तहत ZPTC और MPTC इंतखाबात जल्द कराने की कोशिश की गई। इसके साथ ही देहातों में एक माह कबल ही इंतखाबात का जोश व खरोश शुरू हो गया। हुकुमरां कांग्रेस पार्टी ने ZP पर झंडा लहराने के लिए मैदानी सतह पर पार्टी को मजबूत करने के लिए इक़दाम किए हैं। कांग्रेस पार्टी इस भर में 31 ZPTCs में ज्यादातर सीटें जीतने के लिए अपने कैडर को तैयार करेगी। निजामाबाद जिले में 31 ZPTCs और 307 MPTCs के लिए इंतखाबात मुनक़िद होंगे। हुकुमरां कांग्रेस पार्टी के साथ साथ BJP, BRS और MIM पार्टियां ZPTC और MPTC इंतखाबात की तैयारी कर रही। मैदानी सतह पर मुतल्लिका जमातें अपने कैडर को इंतखाबात के लिए तैयार कर रही। मुतल्लिका जमातों के रहनुमाओं ने जीतने वालों की तलाश शुरू कर दी। मुश्तरिका निजामाबाद अजला में इंतजामी तब्दीलियां। बोधन सब कलेक्टर के साथ बांसवाड़ा सब कलेक्टर का भी तबादला किया गया। निजामाबाद के मुश्तरिका अजला में इंतजामी तब्दीलियां हुई। रियासती हुकूमत ने बोधन सब कलेक्टर के तबादले के अहकाम जारी किए। उन्हें ग्रेटर हैदराबाद में LB नगर जोनल कमिश्नर मुकर्रर किया गया। 2022 बैच के IAS ऑफिसर विकास महातव ने तकरीबन 2.5 साल बोधन सब कलेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। मुकामी ज़राए का कहना है कि उन्होंने अपने दौर में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में शिफाफियत लाने में कलीदी किरदार अदा किया। किरण माई, जो कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा सब कलेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही है, को रंगारेड्डी जिले में एडिशनल कलेक्टर लोकल बॉडीज के तौर पर तब्दील कर दिया गया। इस सिलसिले में मुतल्लिका महकमों के अफसरान को बाज़ाब्ता अहकाम जारी कर दिए गए। सरकारी ज़राए ने बताया कि ये तबादले इंतजामी कारकर्दगी को बढ़ाने और खिदमत की फराहमी को मजीद बेहतर बनाने के लिए किए गए। मरदमशुमारी में किसी को भी अपनी तफसीलात दर्ज कराने के लिए एक ऑनलाइन वेबसाइट दस्तयाब कराई गई। मरदमशुमारी से मुतल्लिक मालूमात 15 मिनट के अंदर मुकम्मल करने और तफसीलात दर्ज करने के बाद एक खुसूसी खुदशुमारी ID जारी की जाएगी। जिला कलेक्टर इलाज त्रिपाठी का बयान। जिला मरकज में वाक़ जिला मरबूत दफातर के अहाते में
जिला एडमिनिस्ट्रेटर इला त्रिपाठी ने अपने कैंप ऑफिस में मरदमशुमारी के अमल के एक हिस्से के तौर पर अपनी तफसीलात ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए मरदमशुमारी में दर्ज करवाई। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर ने कहा कि हुकूमत ने मरदमशुमारी के अमल को आसानी से जामा और शिफाफ तरीके से अंजाम देने के लिए एक डिजिटल खुदशुमारी का निज़ाम दस्तयाब कराया। कलेक्टर ने कहा कि अवाम को मौका दिया गया कि वो वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए अपनी ज़ाती और ख़ानदानी तफसीलात ऑनलाइन रजिस्टर कराएं। ये तजवीज़ किया गया कि खुद रजिस्ट्रेशन इस माह की 26 तारीख से 10 मई तक की जा सकती है। उन्होंने कहा कि मरदमशुमारी से मुतल्लिक मालूमात 15 मिनट में मुकम्मल की जा सकती है और कहा कि तफसीलात के इंदराज के बाद एक खुसूसी खुदशुमारी शनाख्ती कार्ड जारी किया जाएगा और मशवरा दिया कि हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा फील्ड शुमार कुनिंदगान को 11 मई से 9 जून के दरमियान फील्ड सतह पर घरों का दौरा करते वक्त खुदशुमारी शनाख्ती नंबर से आगाह किया जाना चाहिए। సెల్ఫ్ ఎన్యూమరేషన్ నిజామాబాద్ నుంచి నమోదు చేయించాము। మ్యాక్సిమంగా ఈ చేసుకోవడానికి మొత్తం ప్రక్రియ చేసుకోవడానికి 10 నుంచి 15 నిమిషాలు పడుతుంది। దీంట్లో మనకి కావాల్సిన బేసిక్ వివరాలు వెబ్సైట్లో లేదా ఫోన్ యాప్ ద్వారా మనం నమోదు చేయాలి। మొబైల్లో సంబంధించిన మొబైల్లో ఒక ఓటీపీ కూడా వస్తుంది। ఈ ప్రక్రియ ఈరోజు 10 మే వరకు నడుస్తుంది। ఈ గడుపులో సెల్ఫ్ ఎన్యూమరేషన్ చేసిన తర్వాత 11 మే నుంచి 9 జూన్ వరకు మన మనం చేసిన సెల్ఫ్ ఎన్యూమరేషన్ని విచారణ చేసుకోవడానికి ఎన్యూమరేటర్స్ వస్తారు। ఇందులో ఒక మంచి పాయింట్ ఏంటంటే మనం ఏదైతే మన సెల్ఫ్ ఎన్యూమరేషన్ చేసామో ఫీల్డ్ వెరిఫికేషన్కి వచ్చేటప్పుడు మనం అదే జాగాలో అదే స్థానంలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు। సెల్ఫ్ ఎన్యూమరేషన్ చేసేటప్పుడు మనకి ఒక కోడ్ వస్తుంది, దాన్ని SEID సెల్ఫ్ ఎన్యూమరేషన్ ఐడి అంటాము। ఆ ఐడి మనం ఆ ఫీల్డ్ ఎన్యూమరేటర్కి చెప్తే మళ్ళీ వాళ్ళ మొబైల్లో వాళ్ళ డివైస్లో మనం నింపిన వివరాలన్నీ వస్తాయి, వాళ్ళు దీన్ని వెరిఫై చేసుకోవచ్చు। మనం ఆ వెరిఫికేషన్ జరిగే సమయంలో అక్కడ ఫిజికల్గా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు। అదేవిధంగా మనం ఏదైతే మన లొకేషన్ నింపుతున్నామో అది మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా కరెక్ట్గా నింపాల్సిన అవసరం ఉంది। ఎందుకంటే एन्यूमरेशन। निजामाबाद एमपी धर्मपुरी अरविंद ने कहा कि नाड़ेपल्ली में कायम मून लाइट ब्रिक्स कंपनी जिले का एक सुतून बन गई और ये बहुत खुशी की बात है कि डिचपल्ली मंडल में सनतें कायम हो रही। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि डिचपल्ली में इस फैक्ट्री के क़याम से जो कि 4 से 5 अजला का मरकज़ है, कारोबारी मौक़े को वसअत देगा और मुकामी नौजवानों को रोजगार के मौक़े फराहम करेगा। डिचपल्ली मंडल के नाड़ेपल्ली में कायम मून लाइट ब्रिक्स कंपनी का एमपी अरविंद ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर एमपी अरविंद ने कहा कि ये बहुत खुशी की बात है कि डिचपल्ली मंडल में सनतें कायम हो रही, जो निजामाबाद जिले का एक सुतून बन गया। एमपी अरविंद ने इस मूनलाइट ब्रिक्स फैक्ट्री के इंतजाम को मुबारकबाद दी, जो कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से तामीर की गई। बीजेपी रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर गादे भूमन्ना के साथ साथ फैक्ट्री पार्टनर वेंकट रमना को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि इस फैक्ट्री के जरिए आम लोग भी कम कीमत पर मियारी और मजबूत ईंटों से अपने घर बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि तामीराती सामान की दस्तियाबी जो माहौल के लिए नुकसानदार न हो, तरक्की में मुआविन है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि डिचपल्ली में इस कारखाने के क़याम से जो कि 4 से 5 अजला का मरकज़ है, कारोबारी मौक़े को वसअत देगा और मुकामी नौजवानों को रोजगार के मौक़े भी फराहम होंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी सनतों से नौजवानों में बेरोजगारी का मसला कम होगा और इन्हें नई राहें दिखाई देगी। इस मौके पर आरमूर एमएलए पी राकेश रेड्डी, अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन मौजूद थे। నడిపెల్లి గ్రామ శివార్లో భారతీయ జనతా పార్టీ సీనియర్ నాయకులు గద్దె భూమన్న గారు మరియు మాజీ సర్పంచ్ వెంకటరమణ గారు బ్రివో ఏఏసీ బ్లాక్స్, సిమెంట్ బ్లాక్స్ మరియు ఇతర ఫ్లోరింగ్ ఐటమ్స్ ఈరోజు ఈ ఫ్యాక్టరీ ప్రారంభోత్సవం చేయబడ్డది। దీనికి ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి మనందరి ప్రియతమ నాయకుడు నిజామాబాద్ పార్లమెంటు సభ్యులు అరవింద్ ధర్మపురి గారు మరియు పెద్దలు మోహన్ రెడ్డి గారు, నడిపెల్లి డిచ్పెల్లి గ్రామ పెద్దలు మరి జిల్లా అధ్యక్షులు దినేష్ కులాచారి గారు ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేయడం జరిగింది। ఈరోజు చాలా శుభదినం, వాసవి మాత జన్మదినం।
తప్పకుండా ఇది జిల్లాలోనే కాదు, మహారాష్ట్రకు పక్కనున్న జిల్లా కూడా ఈ ఫ్యాక్టరీ లేదు. ఇక్కడ ఈ మెటీరియల్ కావాలంటే ఈ బ్లాక్స్ మనం ఇతర ప్రాంతాల నుంచి తీసుకురావాల్సిన పరిస్థితి ఉండే. తప్పకుండా విజయవంతమవుతుంది మీరు తలపెట్టిన ఈ ఫ్యాక్టరీ ఇండస్ట్రీ మరియు ఆ భగవంతుడి ఆశీర్వాదంతో. तेलंगाना में मरदमशुमारी का आज से आगाज, अवाम से खुद इंदराज करवाने की अपील। तेलंगाना में मरदमशुमारी के पहले मरहले का आगाज हो गया। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला और वजीर पूनम प्रभाकर ने सेल्फ एन्यूमरेशन खुद इंदराज के जरिए अपनी तफसीलात दर्ज करवाई। वजीर ने हुक्काम की मौजूदगी में मरदमशुमारी में हिस्सा लेते हुए अवाम से अपील की कि वो भी खुद अपनी मालूमात दर्ज करें। उन्होंने कहा कि हर शहरी अपनी खानदानी तफसीलात दुरुस्त तौर पर मरदमशुमारी में शामिल करे ताकि तेलंगाना इस अमल में मुल्क में नुमाया मुकाम हासिल कर सके। आज से 10 मई तक रियासत भर में अवाम को सेल्फ एन्यूमरेशन के जरिए अपनी मालूमात खुद दर्ज करने का मौका फराहम किया जा रहा। आमतौर पर मरदमशुमारी का अमल हर घर जाकर तफसीलात जमा करता है, ताहम इस बार टेक्नोलॉजी को शामिल करते हुए हुकूमत ने अवाम को ये सहूलत दी कि वो खुद ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपनी खानदानी मालूमात दर्ज कर सके। इसी अमल को सेल्फ एन्यूमरेशन कहा जाता है। डायरेक्टर ने बताया कि लोग मुल्क में कहीं से भी ऑनलाइन अपनी मालूमात दर्ज करा सकते हैं, ताहम ये हर किसी के लिए लाजमी नहीं बल्कि सिर्फ एक इख्तियारी सहूलत है। मरदमशुमारी में मजमूई तौर पर 33 सवालात शामिल होंगे, जबकि ऑनलाइन सेल्फ एन्यूमरेशन करने वालों को सिर्फ 27 सवालात के जवाब देना होगा। बाकी 6 सवालात से मुतल्लिक मालूमात दूसरे मरहले में उस वक्त ली जाएगी जब मरदमशुमारी का अमला घर पहुंचेगा। सेल्फ एन्यूमरेशन मुकम्मल करने वालों को एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, जिसे बाद में एन्यूमरेटर के आने पर दिखाना होगा। डायरेक्टर के मुताबिक चाहे कोई खानदान ऑनलाइन इंदराज करे या न करे, दूसरे मरहले में मरदमशुमारी का अमला हर घर जरूर पहुंचेगा। ऑनलाइन इंदराज न करने वालों से मुकम्मल मालूमात मौके पर ही हासिल की जाएगी। 10 मई तक दस्तयाब इस मौके से फायदा उठाते हुए अपनी दुरुस्त तफसीलात फ्राहम करें ताकि मरदमशुमारी का अमल कामयाबी से मुकम्मल हो सके। गुज़िश्ता 10 सालों से मीसेवा एसोसिएशन के रियासती सदर बी शंकर ने कहा कि हम मुसलसल मसाइल को हुकूमत की तवज्जो में लाकर हल करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगरचे हुकूमत की मदद से कमीशनों में इजाफा हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत से मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। हम उन मसाइल पर जद्दोजहद करेंगे जो अभी तक हल नहीं हुए। निजामाबाद शहर में मीसेवा के मुंतज़मीन का एक इजलास शहर के न्यू अम्बेडकर भवन में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर मीसेवा एसोसिएशन के रियासती कायदीन को मुबारकबाद दी गई। इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करने वाले रियासती सदर बी शंकर ने कहा कि रियासत भर में मीसेवा के मुंतज़मीन को कई मसाइल का सामना है। उन्होंने कहा कि हम गुज़िश्ता 10 सालों से मुसलसल मसाइल को हुकूमत की तवज्जो में लाकर हल करने के लिए कोशा हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की मदद से मीसेवा कमीशन में हालिया इजाफा एक अहम कदम है। उन्होंने वाज़ेह किया कि जो मसाइल अभी हल नहीं हुए उन पर हम जद्दोजहद करेंगे। उन्होंने कहा कि हम मीसेवा के मुंतज़मीन के मसाइल को हुकूमत की तवज्जो दिलाएंगे। मीसेवा सेक्टर में काम करने वालों को हुकूमत से मजीद मदद फ्राहम करने के मुतालबात के दरमियान ये प्रोग्राम अहमियत इख्तियार कर गया। इस प्रोग्राम में रियासती सेक्रेटरी, नायब सदर, कानूनी मुशीर, कल्चर सेक्रेटरी, जिला सदर और जिला मीसेवा के मुंतज़मीन की बड़ी तादाद ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। చెప్తూ అదేవిధంగా ఎవ్రీ ఇయర్ మన యొక్క మీ సేవా కమిషన్ పెంచే విధంగా ఫైల్ని మూవ్ చేయమని గౌరవ కమిషనర్ గారికి తెలియజేయడం జరిగింది. ఇదే విషయాన్ని మినిస్టర్ గారి దృష్టికి కూడా తీసుకువెళ్ళి అది కూడా సాధించడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా వెల్ఫేర్ బోర్డు విషయమై దాదాపు 2 సంవత్సరాలుగా చర్చలు జరుగుతున్నాయి. అది కొంచెం కాంప్లికేట్ విషయం, ఎందుకంటే మీరు లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ సర్వీసెస్ చాలా మంది చేస్తుంటారు. ఇక్కడ లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ సర్వీసెస్లో ఎలాంటి వెల్ఫేర్స్ అయితే ఉన్నాయో అదే విధంగా అవి మనకు రావడం కోసమే దాన్ని చూసే మనం వెల్ఫేర్ బోర్డుని చెప్పడం జరిగింది ప్రపోజల్. ఖచ్చితంగా మినిస్టర్ గారు ఈ విషయం మీద ఖచ్చితంగా సానుకూలంగా ఉన్నారు. వెల్ఫేర్ బోర్డు విషయం కూడా ఖచ్చితంగా తీసుకొచ్చి మన యొక్క మీ సేవ నిర్వాహకులందరికీ న్యాయం జరిగే విధంగా, అదేవిధంగా మీ సేవల ద్వారా ఆర్థిక భరోసా కల్పించి ఇంకా అనేక రకాల సర్వీసులు తీసుకొచ్చే విధంగా తెలంగాణ మీ సేవ ఫెడరేషన్ మీకు కృషి చేస్తుంది। डॉक्टर मोहम्मद नईम की ज़ेर निगरानी में खतना रिंग मेथड के जरिए की जा रही अवाम इस्तिफादा करें। खतना सेंटर, जी हाँ, निज़ामाबाद में माहिर खतना व हिजामा डॉक्टर हकीम मोहम्मद नईम के ज़ेर निगरानी में खतना रिंग मेथड के ज़रिए की जाती है। खतना के फौरी बाद खून का निकलना मुकम्मल बंद हो जाता है। खतना के बाद तकलीफ़ और इन्फेक्शन का कोई इम्कान नहीं होता। खतना के फौरी बाद बच्चा कपड़े पहन सकता है। ये खतना किसी भी मौसम में की जा सकती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर खतना पट्टी के ज़रिए की जाती है।
खतना बगैर पट्टी के ज़रिए भी की जाती है। खतना बगैर पट्टी स्प्रे के ज़रिए भी की जाती है। याद रखें, खतना हमेशा माहिर जा या स्पेशलिस्ट के ज़रिए ही करवाएं। खतना आपके मकान पर भी की जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पर हिजामा सेंटर भी दस्तयाब है। 70% से ज़ायद बीमारियाँ आज़ा को दौरान खून कम हो जाने की वजह से होती है। हिजामा सुन्नत तरीक़ा इलाज है जो दौरान खून को दुरुस्त करता है और हर मर्ज़ के लिए शिफा बख्श व मुफीद है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी के वगैरह के लिए बेहतरीन इलाज है। तो एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। हमारा पता है निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, मुस्तैदपुरा, भोदन रोड, निज़ामाबाद। इसके अलावा एक और ब्रांच पर तशरीफ़ लाइए, मस्जिद खतीजुल अब्दुल रहमान, रूबरू महबूब सुबानी छिल्ला, भोदन रोड, निज़ामाबाद। हमारा नंबर है 9886444415 9701319970। मुदल एमएलए पवार रामाराव पटेल ने कहा कि खवातीन को तमाम शोबों में सबसे आगे होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरला प्रोजेक्ट के जरिए दिग्गाम आयाकट को आपाशी का पानी फ्राहम करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। एमएलए पवार रामाराव पटेल ने कहा कि खवातीन को तमाम शोबों में सबसे आगे होना चाहिए। निर्मल जिले के भैंसा मंडल के दिग्गाम गांव में 10 लाख रुपए की लागत से बनाए गए महिला संघा भवन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए एमएलए ने कहा कि संघा की इमारतों की तामीर का काम मरकजी हुकूमत के 90% और रियासती हुकूमत के 10% फंड से किया जा रहा। इस बात का इंकशाफ किया कि भैंसा मंडल में 40 से ज्यादा संघा इमारतों की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी दी गई है। सरपंच सुषमा रेड्डी ने रियासत में पहली बार तामीर को मुकम्मल करने और शुरू करने पर ओहदेदारों को मुबारकबाद दी। गाँव वालों की जानिब से उठाए गए मसाइल का जवाब देते हुए उन्होंने यकीन दिलाया कि गांव की तरक्की के लिए मरहलावार फंड्स फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सीराला प्रोजेक्ट के जरिए दिग्गाम आयाकट को आपाशी का पानी फराहम करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। मचल के करीब नहर की तामीर के लिए 50 लाख रुपए की मंजूरी दी जाएगी। एमएलए ने कहा कि वो तरक्की के हदफ के साथ आगे बढ़ रहे और 28 पैकेज के काम मुकम्मल होने के बाद हल्का सरसब्ज हो जाएगा। इस प्रोग्राम में भैंसा मार्केट कमेटी के चेयरमैन आनंद राव पटेल, ओहदेदारान, अवामी नुमाइंदों और करीबी गाँव के सरपंचों ने शिरकत की। 119 ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు। ఈ 119 ఎమ్మెల్యేలు నేను అదృష్టంగా భావిస్తా మా మహిళా సోదరులు, ఎస్ఐజీ గ్రూప్ వాళ్ళు, గ్రామ సర్పంచ్ అందరూ కష్టపడి వీరు బిల్డింగ్ ఏదైతే కట్టారో వాళ్ళకు నా తరఫున, నా కుటుంబ సభ్యుల తరఫున, నా పార్టీ తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। అదేవిధంగా ఇప్పుడే మేడం గారు మాట్లాడారు, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు కోటి మహిళలకు కోటీశ్వర్ చేయాలని అన్ని విధాలుగా ఎన్ని గ్రూపులు ఉన్నాయి వాళ్ళకు వివో బిల్డింగ్ వివోషడ్ ఇవ్వాలని ప్రతి మీటింగ్ లో చెప్పడం జరిగింది। ఆ ప్రకారం నేను ఫిబ్రవరి, మార్చి నుంచి ఇంతవరకు 309 వివో బిల్డింగ్ వివో షెడ్స్ నా నియోజకవర్గంలో ఇవ్వడం జరిగింది। బైసా మండలంలో 35 వివో బిల్డింగ్ వివో షెడ్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది। దీని ప్రధాన కార్యాలయం అంటే ఈ ఫండ్స్ ఏదైతే వస్తుంది గౌరవ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అకౌంట్ నుంచి 90%, 10% మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి వస్తున్నాయి। खानदान में छोटे छोटे झगड़े मौत का बाज बन रहे, ऐसे वाकयात आए रोज हो रहे। हाल ही में एक और वाकया कामरेडी जिला हेडक्वार्टर में पेश आया। तफसील देखते हैं। कामरेडी कस्बे में खानदानी तनाज़ा कत्ल की वजह बन गया। एक मामूली झगड़े ने चंद लम्हों में पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर ली, जिससे एक खानदान टूट गया। हफ्ते की रात वार्ड नंबर 20 वाम्बे कॉलोनी में शौहर अपनी बीवी के हाथों अपनी जान से हाथ धो बैठा। बीवी ने शौहर पर चाकू से हमला किया। पुलिस और मकामी अवाम के मुताबिक कोदंडम लक्ष्मी शिवाजी जोड़ा किराए के मकान में जिंदगी बसर करते थे। उनके 2 बच्चे हैं। पड़ोसियों का कहना है कि रोजमर्रा की जिंदगी के दबाव और माली मसाइल के दरमियान अक्सर झगड़े होते रहते थे। हफ्ते की रात होने वाली बहस में इजाफा हुआ। नाराज लक्ष्मी ने अपने शौहर पर चाकू से हमला किया। शदीद चोटों की वजह से शिवाजी की मौके पर ही मौत हो गई। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, नाश को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और तफ्तीश जारी है। కోదండం సూరి తండ్రి పేరు లాలు అని చెప్పి కామారెడ్డి పోలీస్ స్టేషన్ వచ్చి తన తమ్ముడైనటువంటి శివాజీని తన మరదలు లక్ష్మి కొడవలతో నరికి చంపినదని చెప్పి దరఖాస్తు ఇవ్వగా దాని మీద కామారెడ్డి పోలీస్ స్టేషన్ నందు మర్డర్ కేసుగా నమోదు చేసి వెంటనే సీన్లోకి వెళ్ళి పరిశీలించి చూడగా మృతుడు రక్తపు మడుగులో పడి ఉన్నాడు। మెడ చుట్టూ కొడవలితో నరికినట్టుగా
దీనందు కనిపించడం జరిగింది. అసలు గొడవ జరగడానికి కారణం ఏంటి అంటే వృద్ధుడి యొక్క భార్య అయినటువంటి లక్ష్మి నిన్నటి రోజున తన భర్తకు నాన్ వెజ్ వండి పెట్టలేదని చెప్పేసి అడిగినాడు. అదేవిధంగా వారిద్దరి మధ్య సంసార విషయంలో తను దగ్గరికి రానివ్వట్లేదని చెప్పేసి భర్త చాలాసార్లు అడిగినప్పటికీ కూడా తను రానివ్వట్లేదని చెప్పేసి అడిగినందుకు నిన్న ఇంట్లో ఉన్నటువంటి గొడవలు తీసుకొచ్చి మెడ మీద నరికి చంపింది. ఈ హత్యలకు సంబంధించి ఏదైనా కానీ క్షణికావేశంలో జరిగినటువంటి గొడవలకు సంబంధించి కౌన్సిలింగ్ చేస్తున్నాము. ఎవరు కూడా క్షణికావేశంలో ఆవేశపడి ఎవరి ఒకరి జోలికి ఒకరికి వెళ్ళకుండా ఉండాలని చెప్పేసి కౌన్సిలింగ్ చేస్తున్నాం, అవగాహన కల్పిస్తాం. मेयर उमारानी रमेश और डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी चेयरमैन अंतेरेड्डी राजरेड्डी ने कहा कि वो राजाराम स्टेडियम की तरक्की के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। वो स्टेडियम में बैतुल खला, पानी की फ्राहमी और दीगर मसाइल को हुकूमत के इल्म में लाएंगे और सहूलियात फ्राहम करेंगे। शहर के मज़फ़ाती इलाके नागरा में राजाराम स्टेडियम वर्कर्स एसोसिएशन की नई एग्जीक्यूटिव कमेटी की हल्फ बर्दारी की तकरीब आज मुनक़िद हुई। तकरीब में मेहमान खुसूसी मेयर उमारानी रमेश और लाइब्रेरी चेयरमैन अंतेरेड्डी राजरेड्डी ने शिरकत की। नौ मुंतखब सदर दिगंबर, जनरल सेक्रेटरी साइलू, खजांची वेंकटेश और एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान ने हल्फ लिया। बादशाह मेयर ने वादा किया कि वो राजाराम स्टेडियम की तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन फ्राहम करेंगे। उन्होंने कहा कि स्टेडियम में बैतुल खला और दीगर मसाइल के हल के लिए मसाइल को हुकूमत के नोटिस में लाया जाएगा। लाइब्रेरी चेयरमैन ने कहा कि बेरोजगारों की जरूरत के मुताबिक स्टेडियम में लाइब्रेरी कायम करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्टेडियम में बहुत से नौजवान और बहुत से लोग जॉब ट्रेनिंग के लिए आते हैं, उनके पढ़ने के लिए किताबें, मैगजीन और रोजनामा पेपर्स दस्तयाब कराने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। इस तकरीब में टीपीसीसी जनरल सेक्रेटरी, 90 डिवीजन के कॉर्पोरेटर, ITI सदर, सेक्रेटरी और दीगर भी मौजूद थे। వాకింగ్ ద్వారా ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. వాకింగ్ చేయడం వల్ల ఆరోగ్యము ఎన్నో రోగాలు తగ్గిపోతున్నాయి. బీపీ కానీ, షుగర్ కానీ, హార్ట్ కానీ అన్నిటికీ వాకింగ్ అవసరము. ఇక్కడికి వాకింగ్ వచ్చే వారు ఎక్కువ సంఖ్య ఉన్నారు అంటున్నారు. అన్న ఇక్కడ వసతులు లేవు అని ఇప్పటివరకు ఇంతకుముందు అన్నగారు చెప్తున్నారు. నూతనంగా ప్రమాణం చేసిన వాకర్ అసోసియేషన్ సభ్యులందరికీ శుభాకాంక్షలను అందజేస్తాను. మీరు ఏవైతే ఇక్కడ వసతులు లేవు అని అంటున్నారు, ఆ వసతులు లైట్లు కానీ, లేడీస్కి బాత్రూమ్లు కానీ అవన్నీ ఇప్పుడు IFTU सिटी सेक्रेटरी शिव कुमार ने कहा कि 8 घंटे काम का दिन यौम मे के हीरोज की कुर्बानी का नतीजा है। 21 मई को कोटगली NR भवन में यौम मे का इजलास मुनक़िद किया जाएगा। शहर में मेघना डेंटल कॉलेज यूनियन के ज़ेर एहतिमाम IFTU सिटी सेक्रेटरी शिव कुमार की सदारत में यौम मे की मीटिंग मुनक़िद हुई। इस मौके पर मरकजी सदर बालाकृष्णा ने झंडा लहराया। IFTU सिटी सेक्रेटरी ने खिताब करते हुए कहा कि 8 घंटे काम का दिन यौम मे के हीरोज की कुर्बानियों का नतीजा है। उन्होंने कहा कि 1886 में अमेरिका में शिकागो के मजदूरों ने 8 घंटे काम के दिन और मजदूरों के दीगर हुकूक के लिए जद्दोजहद की। उन्होंने कहा कि पुलिस फोर्स ने गैर इंसानी और गैर कानूनी तौर पर इन पर गोलियां चलाई और इनके सैकड़ों अफराद को हलाक किया। उन्होंने कहा कि उनकी कुर्बानियों को याद रखने और उनके दिए हुए जज्बे को जारी रखने के लिए आलिमी मजदूर तंजीमों ने हर 21 मई को यौम में मनाने का मुतालबा किया और आलिमी इदारा मेहनत ने भी फैसला किया। इसके पेश नज़र 21 मई को पूरी दुनिया में यौम में मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 21 मई को सुबह 10 बजे निजामाबाद के कोटगली के NR भवन में यौम में का इजलास मुनक़िद किया जाएगा। उन्होंने कारकुनों से इस यौम में को कामयाब बनाने की अपील की। इस प्रोग्राम में मेघना डेंटल कॉलेज वर्कर्स लीडर श्याम, प्रसाद, शेखर और दीगर भी मौजूद थे। సమాన పనికి సమాన వేతనం ఉండాలని 8 గంటల పని దినం కోసం ఆ రోజు కొట్లాడి పోలీస్ తూటాలకు కార్మికులు బలయ్యారు. బలి అయిన తర్వాత ఏదైతే కార్మికులకు చట్టాలు ఉంటాయో ఆ చట్టాల కోసం వాళ్ళు ఆ రోజు కొట్లాడడం జరిగింది. ఈరోజు కార్మికులకు ఆ చట్టాలు వర్తిస్తున్నాయంటే ఆ రోజు కార్మికులు కొట్లాడారు కాబట్టి ఆ చట్టాలు ఇలా వర్తిస్తున్నాయి. కానీ ఇక్కడున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ కార్మికులకు ఎలాంటి సౌకర్యాలు కల్పిస్తలేదు. ఒకవైపు ఏమో కేంద్ర ప్రభుత్వం 4 లేబర్ కోడ్లు తీసుకొస్తుంది. 4 లేబర్ కోడ్లు తీసుకొస్తే కార్మికులకి ఉరితాడుగా మారనుంది. 4 లేబర్ కోడ్లు ఏదైతే ఉందో కొత్తవి 44 చట్టాలు ఉన్నాయి. 44 చట్టాలు తీసేందుకు కారణమేంది? అసలు తీసేసే అవసరం లేదు, కానీ దాన్ని తీసేసి 4 లేబర్ కోడ్లు తీసుకొస్తుంది. 44 చట్టాలు కుదించి 4 లేబర్ కోడ్లు తీసుకొస్తే నీకు 4 లేబర్ కోడ్ల ద్వారా సంఘం పెట్టుకునే ఆస్కారం లేదు. అలాగే పని గంటలు ఏదైతే ఉన్నదో ఆల్రెడీ ఇప్పటికీ 8 గంటల పని దినం ఉండే 12 గంటల పని దినంకు మార్చిర్రు. అదే 12 గంటల పని దినము దాంట్లో లేబర్ కోడ్లో రాసింది ఉంది 4 లేబర్। इख्तिताम से खबरें नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। रियासत में ZPTC MPTC इंतखाबात के लिए तैयारी, सिटी में इंतखाबात मुतवक्के, देहातों में इंतखाबी सरगर्मियां तो बांसवाड़ा व बोधन सब कलेक्टर्स के तबादले।
रियासत में आज से मर्दमशुमारी का आगाज। ऑनलाइन मर्दमशुमारी के लिए वेबसाइट जारी, इंदराज कराने पर खुसूसी ID जारी। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी। घरेलू झगड़े और माशी तंगी के चलते शौहर बीवी में बहस तकरार वो झगड़ा। बीवी ने शौहर का तेजधारी हथियार से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। वाकया कामारेड्डी का। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।